श्राद्ध पक्ष क्या है? श्रद्धा से किया गया कार्य श्राद्ध. ओके. इधर साईं बाबा, two word, when all Sai Charita is cleared, one is Shraddha, means faith, then second Saburi is patience. The two key word in the reply of all four Vedas. If a person follow these two key word, faith and patience, not required to read any big book. So Shraddha is directly connected with your faith. How we celebrate our date of birth. Every day we enjoy our cut the cake. अगर बच्चा है हमारा उसका केक काटते हैं. उसी प्रकार हमारे जन्म एक उत्सव है तो मृत्यु भी एक उत्सव है. आपको नहीं मालूम, आप जिनके लिए पीड़ा कर रहे हैं, आप जिनके लिए पीड़ा कर रहे हैं, 5 तत्व के शरीर का लगाव कर रहे हैं, अरे हम तो उनसे नहीं गए, लेकिन उनका कितना अच्छा हुआ जाना, वो किसी और योनि में गए हैं और इस योनि से ज्यादा खुश हैं, ये मान के चलो. तो अपने आप को जन्म को भी उत्सव मानो, मृत्यु को भी उत्सव मानो. एक ने प्रश्न कहा था आपसे कि गुरुजी किसी का जन्म होता है तो एक सूतक लगता है. There is a one small foundation for the further 15 days that you cannot pray to the God. And when we lost someone from our family, in that case also we cannot pray the God. What is the reason? What's the meaning of सूतक? Anybody can say? सूतक क्यों लगते हैं? अभी तक हमने शास्त्रों में पढ़ा सूतक लगा, अरे भाई पिताजी चले गए तो सूतक लग गया. What is the meaning of सूतक? God also say, if person born in your house, अगर कोई बच्चा आपके घर में जन्म लेता है तो सूतक ये संदेश देता है कि मैं साक्षात तेरे घर में आया हूं, तो मेरी मूर्ति के बजाय इसको पूछ. I am live present in your house. मैं जीता आया हूं, मुझे छोड़, मेरी मूर्ति को छोड़, पहले मुझे पूछ. तो just 15 days we totally give attention on that. And when we lost someone, किसी की डेथ हो जाती है, तब भगवान ही कहता मैं गया हूं तो पूरे मेरे साथ जो समय बीता इसकी कृतज्ञता में दिन निकाल, मेरी फोटो के पास मत आ. ये जो 5 तत्व का जीता जागता शरीर था, भले बीमारी से गया, तनाव से गया, किसी भी गया, तेरी गलती से गया या तेरी गलती से नहीं गया, तूने बहुत सेवा करी या कम करी, इसका चिंतन तू इस 15 दिनों में मत कर, 15 दिनों में कर, क्योंकि धरती पर माता पिता पितृ हमारे भगवान रूप है. तो उनके चिंतन में उनकी कृतज्ञता देने के लिए सूतक लगता है. ये मैं प्रैक्टिकल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. एवरीबॉडी कन्विंस? यस, है ना? तो इट्स जस्ट सिंपल. तो अगर हमारे घर में कोई जाता है तो उसकी कृतज्ञता पे ना, दैट्स व्हाई द होल ईयर द 15 डेज 16 डेज का आते हैं, जो कि अपने जो पितरों, जिन्होंने 5 तत्व का शरीर जो हमारे साथ जिन्होंने बिताया है उस समय, या नहीं भी बिताया, लेकिन जिनके कारण आज हम यहाँ पर हैं, उनके प्रति श्रद्धा से की गई कृतज्ञता एक श्राद्ध कहलाती है. Along with the faith, pay the gratitude to your ancestor is called Shraddha Paksha. अब nowadays, especially is the COVID-19, how we do? Best is Pitra Pranayama and Pitra Dhyan. Pitra Pranayama, Pitra Dhyan. How we do it? Guruji, you are first time person saying that Pitra Pranayama. Guruji, you are saying Pitra Dhyan. Yes. Very simple. We are going to do the Pitra Dhyan today and along with the Pitra Pranayama. Anybody with a question? कोई प्रश्न है आपके पास? Anybody question regarding my Pitra Pranayama, Pitra Dhyan? When you will do it, then you will come to know, my God, Guruji, really? It's a Pitra Dhyan. Really, Guruji? It's called Manas Puja. मानस श्राद्ध भी एक होता है. वह मानस श्राद्ध
पूरा आपके हार्ट के साथ कृतज्ञता से किया जाए तो वो किसी एक जो मटेरियल वर्ड का श्राद्ध होता है उससे कहीं गुना अधिक होता है। ठीक है, तो अभी हम कुछ प्राणायाम, पितृ प्राणायाम करेंगे, कल भी किया था हमने, और ध्यान करेंगे। विशेषकर भले हो सकता है कल आप लोग कम आए, लेकिन शनिवार को सब लोग आप ज्वाइन करें, आपके परिवार के साथ ज्वाइन करें। अगर लगता है कि यू कैन मैनेज द वाटर तो आप पानी के साथ ज्वाइन करें, और एक ऑनलाइन तर्पण करके हम निस्वार्थ करके एक संदेश देंगे हमारे पितरों को कि हमने आपका तर्पण नहीं भूला। सब लोगों के साथ एक संयुक्त तर्पण करा। अरे जब एक संयुक्त प्रार्थना एक अलग रंग लाती है तो मेरा पूरा विश्वास है एक संयुक्त तर्पण ना कि अपने पितरों पे अलग अच्छा डालेगा, साथ ही इस पूरे जगत में एक पितरों की एनर्जी पे कहीं ना कहीं कृतज्ञता का परिणाम जरूर देगा। ओके, सामान्यतः कुछ गाने होते हैं जिसमें कहते हैं ये तो सच है भगवान है, सुनने बड़े अच्छे लगते हैं। ये तो सच है कि भगवान है, धरती पर माँ बाप का रूप ही विधाता की पहचान है। कितने हम लोग फॉलो कर पाते हैं? बहुत कम कर पाते हैं, थोड़े बहुत देख। वो चिड़चिड़ाहट, वो 5 तत्वों का विकार, वो 5 इंद्रियों का विकार, कहीं ना कहीं झुंझलाहट मां कहीं हम लोग कर देते हैं। हमारा मन बड़ा हम चाहते नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें चिड़चिड़ाहट आती है। तो कृपया मेरा निवेदन है आप लोगों से, स्पेशल माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, 15 दिन अपने आप को शांत रखें। आपके पितृ आपके घर आए हैं, डोंट सर्च हिम इन द 5 एलिमेंट बॉडी। जिस प्रकार आपके पिता घर में रहते हैं और आप उनकी सेवा करते थे, उसी प्रकार वो जिस दिन गए उस तिथि को याद कर आप इस दिन में पूरा पितृमय रहें, उनकी याद में रहें, उनके ध्यान में रहें, उनकी कृतज्ञता में रहें, और साथ ही उनके साथ जो भी आपका वैचारिक, शारीरिक, शाब्दिक उनका आपको लगता है कि मैंने ध्यान नहीं दिया, उसकी कृतज्ञता, उसकी माफी आप जरूर उनसे मांगे। मेरा मानना है कि ईश्वर और हमारे पितृ जो ईश्वर तुल्य हो गए, वो कोई दोष नहीं देते आपको, कोई पितृ की दोष भी नहीं, मतलब पितरों की कृपा कम होती है, उस पितरों की कृपा को और अधिक बढ़ाने के लिए ये पितृ पक्ष आता है, श्राद्ध पक्ष आता है। उसी प्रकार हम ध्यान से, प्राणायाम से हम आज वापस पुनः अपने पितरों को याद करेंगे। जरूरी नहीं कि शाम पक्ष में किया जाए, हम तो पूरे तीसरे दिन, आज तीसरा दिन है लगातार, दूसरा दिन जबकि तिथियों के हिसाब से हम करेंगे, क्योंकि पहला पूर्णिमा को था, पूर्णिमा फुल मून था, फर्स्ट प्रतिपदा, दूसरा आज भी शायद प्रथम ही शायद है, शनिवार को तीज का होगा। अभी हम उसमें ना उलझे। अगर शायद संबंधी कोई तिथि संबंधी आपको प्रॉब्लम जा रहा है, यू कैन आस्क मी, है ना, कभी आप मुझे फोन कर सकते हैं, गुरु जी ये दिक्कत जा रही है, आई विल लेट यू नो, है ना। अब ये सब चीजों का उपयोग क्यों होता है? काली तिल, है ना, सफेद दुर्वा सूख गई, है ना, इसका उपयोग ये थोड़ा, और वह सब्जियां ज्यादा खाएं जो जड़ के साथ होती है, जैसे मोठ होता है, मोठ, अब मोठ उगा लें, है ना, मोठ जैसे होता है ना, आई थिंक वाइके, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? अरे आप जो मॉर्निंग में डाइट के लिए खाते हैं, व्हाट वी से, स्प्राउट्स, यस, मेक द स्प्राउट डेली and offer something to your forefather, then you take it. Sprout daily, make a sprout if comfortable. अगर नहीं है तो फिर ऐसा जाएगा। तो आइए आज हम मिलकर वापस पुनः पितरों के ध्यान की दुनिया में चलते हैं, पितरों के प्राणायाम की दुनिया में चलते हैं। आज हम वही दो, आज हम लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को खींचेंगे, होल्ड करेंगे, अपने माता पिता अगर इस धरती पर नहीं है या है तो भी उनका चिंतन करेंगे, और चिंतन करने के साथ राइट नोस्ट्रल से अपनी सांस को रिलीज कर देंगे। वापस राइट नोस्ट्रल से लंबी गहरी श्वास खींचेंगे,
होल्ड करेंगे, फिर अपने पेरेंट्स का ध्यान करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से रिलीज कर देंगे. Now, left nostril represent your mother, your grandmother. Right nostril represent your father and grandfather. So when you start from left nostril, think about your mother face and grandmother face. If you not remember the grandmother face, if you not remember the name, we just pay the gratitude. एक कृतज्ञ भाव से उनको नाम को याद कर लें, उनकी छवि को याद करें, वो भी नहीं देखी हो तो कल्पना करें मेरी माँ की माँ का चेहरा जो भी होगा. तो लेफ्ट नोस्ट्रल्स मदर एंड ग्रैंडमदर है ना, वो राइट नोस्ट्रल नानी, वो राइट नोस्ट्रल योर फादर एंड योर ग्रैंडफादर. इज इट क्लियर? क्लियर हुआ आपको? नहीं? लेफ्ट नोस्ट्रल जो आपका है ये मात्र नाड़ी होता है ना, और ये सूर्य नाड़ी होती है. चंद्र नाड़ी या सूर्य नाड़ी? चंद्र नाड़ी मां को रिप्रेजेंट करती है और सूर्य नाड़ी पिता को रिप्रेजेंट करती है. तो आज हम लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास भरेंगे और श्वास भरने के बाद थोड़ा थर्ड आइज पे ध्यान जाएगा, होल्ड करेंगे, अपनी मदर अपनी ग्रैंड मदर का चेहरा याद करेंगे और श्वास को रिलीज करेंगे. और रिलीज करते वक्त अपने फादर और अपने ग्रैंडफादर को याद करेंगे. पुनः फादर ग्रैंडफादर को याद करते हुए राइट नोस्ट्रल से श्वास भरेंगे, होल्ड करेंगे, जो भी विचार है उस विचार के साथ रहेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल मदर ग्रैंड मदर को सोचते हुए रिलीज करेंगे. क्लियर? ओके. वी डू 11 टाइम. मतलब आपने लेफ्ट नोस्ट्रल से चालू किया एक बार तो एक साइकिल पूरा होगा, राइट से आकर वो लेफ्ट से रिलीज होगा तब पूरा होगा एक साइकिल. जब लेफ्ट नोस्ट्रल से आप रिलीज कर देंगे और पुनः लेफ्ट से लेंगे, इन दैट केस सेकंड साइकिल स्टार्ट. तो वी हैव टू डू 11 साइकिल. पूरे हमको 11 साइकिल करना है और पूरे हमारे माता पिता के कृतज्ञता में रहना, जितना समय उनके साथ बीता, हमने क्या किया, इस भाव के साथ रहेंगे. पूरा ध्यान श्वास पर. ठीक है, दोनों हाथ ऐसे कर दें. Keep the both like this. Erect your hand. Turn to the right side. Turn to your left side. Come in the center. Stretch the body. Allow your body to go top. Relax. Keep the both hands on knees and thigh. दो ओपनी फिंगर्स अपने थर्ड आइज पे रखें. राइट नोस्ट्रल को कवर करें और लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास लेना प्रारंभ करें. Be with yourself. Both finger on the third eye. दोनों उंगलियां थर्ड आइज पर, आज्ञा चक्र पर. राइट नोस्ट्रल अंगूठे से बंद और लेफ्ट नोस्ट्रल से मां का चेहरा याद करते हुए लंबी गहरी श्वास भरें. Hold and release. Long deep breath.
जब भी गहरा श्वास बोल लूं, आंखें बंद, दोनों हाथ घुटनों पर। Think about your mother face. अपनी माँ का चेहरा याद करें, इस धरती पर है या नहीं. Think about your mother face. कोई भी हमने क्रोध में आकर विचारों से, मस्तिष्क से, शब्दों से कहीं भी ऐसा लगता है मान अपमान किया हो, जस्ट पे द ग्रेटिट्यूड. मां एक ऐसा नाम जो हर श्वास के साथ आप याद रखें तो भी कम है. थिंक अबाउट योर मदर. If the mother is not on this planet, think about your mothers. अपनी नानी का भी चेहरा लेकर हाथ में आए, अपनी ग्रैंड मदर का भी चेहरा लेकर आए. First pay the gratitude those are physically here. Then think if she is not physically present here. शारीरिक रूप से अगर उपस्थित है तो कृतज्ञ हो, और शारीरिक रूप से नहीं है तो उनके साथ बिताए पल के साथ रहे. Be with your mother's time, which you spent with your mother. Your childhood time, when you were 4 months, 6 months old. You remember only your mother touch. सिर्फ अपने माँ के स्पर्श से दुनिया जानते थे. माँ का स्पर्श ना मिलने पर रोने लगते थे. Now switch your toward your toys. माँ का प्यार कम नहीं, आपने अपने आप को खिलौनों में डाल लिया. Now becoming more older, you are going out with your friends. माँ के बुलाने पर भी घर नहीं आ रहे. Be with that experience. जो समय गुजरा उस समय के साथ रहे. बाल्यकाल, कॉलेज में जो भी आपने समय गुजरा, now you are going to get a married. शादी के बाद जीवन में एक पति का रोल आया. A one role came in your life, is called husband. Then one another role is father. Still you are in the connection with your mother. Just be with yourself.
Think of your Masi, mother's sister or brother. मातृ पक्ष के सभी संबंधों पर अपना ध्यान ले जाए. मासी, मामा, all they got their one place in your astrological chart. आपकी माँ, आपकी मासी, आपके मामा, सबका एक कमरा है आपके इस एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में. बी विथ योर मदर. उस ममता की मूरत पर पूरा अपना ध्यान, होल अटेंशन ऑन योर मदर. Now think about your father. Think about your father. हम कब से तरस रहे थे. Think of your mother and father. अपनी माँ और पिता का दोनों का चेहरा आंखों में लेकर. हम कब से तरस रहे थे. हमरे आंगन में कोई खेले. नन्ही सी हंसी के बदले
मैं हमारी सारी दुनिया ले ले, तू मिला तो हमने पाया, जीने का नया सहारा, तेरा नाम करेगा रोशन। ॐ वितृणाय विद्महे जगद्धारिण धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। In the presence of your mother's and father's energy, just ask what you want. क्या चाहते हैं आप अपने आने वाले जीवन से? In the presence of Pitra Gayatri, in your ancestors, just ask what you want. They are ready to give whatever you want. Now become aware of your name. अपने नाम पर अपना ध्यान ले आए, अपने शरीर पर अपना ध्यान. Become aware of your body. Along with a smile, you can open your eyes slowly. आहिस्ता आहिस्ता कृतज्ञ भाव के साथ अपनी आंखें खोल सकते हैं. And fill the glass of water. पानी का ग्लास भरें. Is covered by your right hand. Think of your mother, father again, all your ancestors, and drink the water. Yeah. देखिए, बड़े भाग्यशाली वो होते हैं, they are very blessed, जिनको अपने पेरेंट्स की सेवा करने का मौका मिलता है. मैं सेवा से ये नहीं कह रहा
कि फिजिकली यू विल प्रेजेंट देयर। अगर मेंटली भी आप उनके प्रति कंसर्न हो, एंड इफ यू आर प्लेइंग ए रोल ऑफ योर फादर एंड मदर, जो रोल प्ले कर रहे हैं बच्चों के साथ, पर लेकिन आपकी मम्मी कहीं भी हो, आप में इतनी क्षमता है कि आप अपना संदेश अपनी मां तक पहुंचा सकते हो, अपने पितरों तक पहुंचा सकते हो, वो भले ही जीवित हो या इस धरती पर नहीं हो। ये 16 दिन आते हैं सिर्फ, उसके बाद तो फिर आप स्वयं बिजी हो जाते हैं। मेरा मानना है आज के युग में, जो मैंने गूगल पे यूट्यूब पे देखता हूं, 80% आर डूइंग द श्राद्ध, 80% वर्शिपिंग द एंसेस्टर ड्यू टू फियर। ओ माय गॉड, मेरे पितृ नाराज नहीं हो जाए मुझसे, उनको नहीं करा तो कुछ नहीं हो जाए, मेरे को पितृदोष है, तो ज्योतिष ने बताया पितृदोष में को गाय को खीर खिलाऊंगी तो अच्छा रहेगा। अपने पितरों के प्रति अज्ञात भय बिल्कुल ना रखें। दे लव यू सो मच एंड यू लव सो मच। इस कंपेरिजन बात अलग है, आप व्यस्त हो गए, कभी फोन नहीं उठाया, कभी नहीं। डोंट कीप एनी टाइप ऑफ गिल्ट कि मैं मेरी माँ की सेवा नहीं कर पाया, मेरी माँ इतनी दूर है, मैं क्या करूं। अरे आपको आपका प्रेजेंट दिखना है, आपको अपने काम पे फोकस, लेकिन इग्नोर नहीं करना है। आपकी माँ, अगर मैं हूं, मेरी मदर अगर कहीं बंदर के पास है, अगर मदर मेरी माँ का ध्यान नहीं रख पा रहा है, मैं चिंता हूं या कोशिश करूंगा मेरी मदर को मेरे पास बुला लो। अगर नहीं है तो फिर मेरी परिस्थिति भी ऐसी नहीं है, इसमें कोविड-19, तो आई कैन प्रे ओनली। उसके बाद शरीर के जाने के बाद वो गिल्ट नहीं पाल के रखना, क्योंकि ये गिल्ट ज्यादा आता है आफ्टर व्हेन दे लेफ्ट द बॉडी। अरे यार मैंने ये नहीं कर पाया, मैं नहीं कर सकता था। डोंट कीप एनी टाइम, दे आर ओनली पेरेंट्स that want to give bless you। केवल आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, एकमात्र रिश्ता है माता पिता का जो कोई अपेक्षा नहीं करता, और जिंदगी भर आपके साथ चलता है, आपकी एक्शन में चलता है। आपकी, अगर आप फियर मोड में आएंगे, अगर आप कहीं बहुत गहरी बात कर रहे हो, कैसे चलते हैं, अगर आपको कहीं डर लगता है, अरे बाप रे बाप, यू कीप योर हेड लाइक हियर एंड डू द बाप रे बाप, यस, ओ माय गॉड, हो पापा, यस, बाप रे बाप मीन्स फादर। When you have the fear, the father element active, and when you have the pain, oh mommy, my pain, automatically you recall your mummy. Maybe possible your mummy is not in the five physical mode, वो 5 तत्व के शरीर में मौजूद नहीं है, पर भी आप मम्मी को याद करते हो। ये क्या है, ये क्या है? ये जीता जागता आपके सामने उदाहरण है कि आपके माता पिता तो सदैव साथ चलते हैं। कोई भय आता है और तो आपको मुक्त करते हैं भय से। पिता का नाम है, वो माँ, नाम ले लो तो आपका दर्द कम हो जाता है। ये क्या है? इट्स अ बॉन्डिंग व्हिच यू कैन फील इन द स्पेशली ऑन द फोरफादर डेज। जो एंसेस्टर के दिन आते हैं, इसके लिए आते हैं। ओके, हाउ मेनी आर कंफर्टेबल व्हेन दे डिड द पितृ प्राणायाम? Good, you feel good now. Anything, it's called simple Nadi Shodhan, but why Chandra Nadi, Surya Nadi, why Chandra is connected with them? Why we cannot use as a Pitra Pranayam when Pitra's name indicate? Chandra Nadi, Chandra matlab मेरी माँ, पिता मतलब सूर्य मतलब पिता। चंद्र शीतलता देती है, माँ एक जो शरीर को ठंडक देती है, पिता एक गर्माहट रखता है, डांट की डर लेता है। तो पुनः आपको याद दिला दूं मैं, कल परसों सैटरडे को हम लोग 11 बजे एक साथ मिल रहे हैं। जो लोग कर सकते हैं मुझे कॉल कर सकते हैं, गुरुजी मैं क्या करूं, गुरु पानी लूं कि नहीं लूं, कैसे लूं, आई एम फ्री टू हेल्प यू। 11 बजे अगर पानी भी नहीं रखते तब तो भी आप ज्वाइन जरूर करना। हम सब आपके बिहाफ पर, आपके पेरेंट्स के बिहाफ पर हम करेंगे। मैं तो बोलता हूं आप अपने हाथों को, मैं कल या परसों में आपको कराऊंगा ध्यान, आप तो अपने जैसा, हाँ वो पानी लेके कर रहा है वैसा आप अपने हाथों की मुद्रा रख लेंगे ना, और अगर भाव में ताकत है आपके, इफ यू आर फीलिंग इज पावरफुल, देन ऑटोमेटिकली यू कैन फील दैट वाटर इज गोइंग डाउन।
कोई मटेरियल वर्ड में नहीं, वो तो भाव के शब्द है। भगवान भाव का भूखा है। कोई आपकी वस्तु कोई खाता है, वह पानी है कहीं रह जाएगा, कौन उसमें से लेगा। लेकिन अगर आपके भाव प्रबल है तो अपने हाथ ऐसे करके वहां पे ऐसे ही करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, वही तर्पण होगा। अगर भाव के साथ नहीं रहे, माइंड कहीं और एंगेज है, फोन आ रहा है उसका क्या करूं, हाँ चलो पंडित जी बोलो जल्दी जल्दी, ऐसा होता है। ओके, पुनः कल मिलेंगे 8:30 बजे, परसों की तैयारी की बात करेंगे। और सैटरडे 11 o'clock वी आर गोइंग टू मीट एम भारतीय समय 11 बजे सुबह शनिवार। वह एक अपने आप में कोविड-19 के टाइम में एक अपने आप में एक अनूठा प्रयोग होगा। कितने अलग अलग देशों से लोग एक साथ मिलकर तर्पण करेंगे। और मेरा मानना है कि ये सूर्य का धरती के आसपास आना, रात होना दिन आना, अगर भाव से हो तो आप तो रात के समय भी उस सूर्य साक्षी को मानकर, जो सामने दिख रहा है उसको मानकर आप रात में भी कर सकते हैं। मैं आपको मुक्त करता हूं इससे। ओके, यस, so blessings. We are going to meet tomorrow again at 8:30. Anybody who has a doubt, you can call me, but don't miss the session of day after tomorrow, 11 o'clock. Take care of yourself, take care of smile. Thanks for becoming a part of this session. Blessings, blessing, blessing. Be in the gratitude mode. अपने पापा का कमरा किसने साफ करा था आज? How many did? Now tomorrow you have to take care of your mother's room. होगा, हो सकता है कमरा सेम हो, कभी कभी ऐसा होता है फादर चले जाते हैं, मदर नहीं रहती, मदर का रूम अगर नहीं जा सकते तो उस रूम की कल्पना ही कर लें। ठीक है, blessings, take care of yourself. We are going to meet again tomorrow 8:30 sharp.